नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर से आपका एस्पिरेंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मेंस के लिए जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी और जो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं उनकी 2025 के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो जो बच्चे मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे साथ काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपने आईबी का इंटरव्यू दिया था, आपका प्री भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, तो अभी फाइनल रिजल्ट आ गया, तो आप बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको तो शायद सारी खबर होगी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ था मैंने टेलीग्राम के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया था। वीडियो बनाने में जो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ था मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था। आप भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है टेलीग्राम ग्रुप की, और मेरे बायो में भी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं सुबह बता देता हूँ कि आज मैं क्या अटेम्प्ट करने वाला हूँ, कौन सा अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ताकि आप मेरे साथ अटेम्प्ट कर सके एंड देन मॉक का एनालिसिस एक साथ कर सके, आप कंपैरिजन कर सके कि मेरे ज़्यादा है आपके ज़्यादा है। और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मॉक का शेयर करते हैं स्कोर, तो आप उनके साथ भी अपना मॉक का स्कोर कंपेयर कर सकते। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत दुख हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस इंटरव्यू से। मेरा इंटरव्यू हालांकि बहुत अच्छा हुआ था। मेरे से जितने भी इंटरव्यूअर ने सवाल पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनका काफ़ी अच्छे से आंसर किया था फ्लुएंट इंग्लिश में। हालांकि सिर्फ एक क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाया था, वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बना पाया अपनी जगह। बट क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, देखो मेरे को नहीं पता। प्री के अंदर भी मेरा काफ़ी अच्छा ठीक ठाक स्कोर था, मतलब ठीक ठाक ही बोलेंगे। 100 नंबर का पेपर था मेरा, 63 के अप्रोक्स कुछ स्कोर था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, और ठीक ठाक सी शिफ्ट में स्कोर था। तो जिन बच्चों को लगता है 100 में से 63 नंबर कम है, आप IBSCIO 2023 के प्री के पेपर जाके किसी भी वेबसाइट पे जाके देखिए, और उनको एक बार जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का मौका लगा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है आप मैथ्स में शहनशाह हैं तो मैथ्स का लगा के देख लीजिए। आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत तेज है, आप इंग्लिश का लगा के देख लीजिए। आपको लगता है मेरी जीके स्ट्रांग है, आप जीके का अटैम्प्ट करके देख लीजिए। आपको पता लग जाएगा। बच्चों के वहाँ 40-45 नंबर लाने में पसीने छूट गए थे। इस तरीके का पेपर IB ने पूछा था। जो बच्चे थोड़े लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जरूर पता होगा, आप लोगों ने अगर दिया होगा तो, कि IB का 2023 का पेपर किस तरीके से आया था। भाई साहब, जीके के अंदर करंट अफेयर्स किस तरीके की पूछी गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब 4-4 लाइन के क्वेश्चन था एक। तो मेरे को लगता है मेरे 63 के आसपास कुछ स्कोर था, जो एक डिसेंट स्कोर था, डिसेंट क्या अच्छा स्कोर था। तो रैंक IQ पे मेरी रैंक 200-300 के आसपास कुछ थी। 10-11 हज़ार बच्चों ने शायद चेक किया था, 20,000 बच्चों ने उस टाइम चेक किया था, तो 200-300 के आसपास स्कोर थी। तो IB नॉर्मलाइज स्कोर तो रिलीज करता नहीं है, तो मुझे नहीं पता मेरा नॉर्मलाइज स्कोर क्या था। और टायर 2 के अंदर होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव भी मेरा ठीक ठाक हुआ था, अच्छा किया था मैंने। इंटरव्यू भी मैं अब जैसा बता रहा हूँ मैंने बहुत अच्छे से किया था। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे थे मैं वो आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी बायो के अंदर मैंने दी हुई है, बट सबसे पहले जब मैंने तैयारी प्रिपरेशन शुरू की, मैंने हमारा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, मैं हरियाणा से हूँ, तो उसके अंदर मेरा प्री हो गया था। प्री क्या रिटर्न होता है, रिटर्न हो गया था मेरा, मेंस हो गया था मेरा, फिजिकल हो गया था मेरा, मेंस तो होता है उसके अंदर, फिजिकल हो गया था मेरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था मेरा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके अंदर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में उसमें भी नाम नहीं आया था मेरा। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे 100 में से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। एक्स्ट्रा नंबर जैसे जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर ग्रेजुएशन नहीं हुआ, इस तरीके से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, जिसमें से मेरे पास था 0 नंबर। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, है, मेरे फादर इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार हैं, एंड मेरी उस टाइम ग्रेजुएशन भी नहीं होती, तो उसके अंदर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाया था। आपको बता दूं इस लिस्ट के अंदर विदाउट एक्स्ट्रा नंबर वाला एक भी बच्चा नहीं लगा था, नॉट इवन सिंगल, तो मैं कैसे लग जाता। तो ठीक है। उसके बाद मेरा CGL 2023 के अंदर मेरा स्कोर कुछ खास था नहीं, 130 स्कोर था मेरा। एंड देन मेंस के अंदर भी मैं कुछ खास नहीं कर पाया था, 238 था, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं थी और मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने दिया CPO 2022 का प्री, जिसके अंदर मेरे थे 131 मार्क्स प्री के अंदर, और मेंस के अंदर भी कुछ खास थे नहीं, 147 थे, जिसके अंदर मैं फिजिकल भी कर दिया था, मेंस भी करता, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था। बट अगेन स्टिल मैं 0.05 मार्क्स से माई फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाया, मेरिट आउट यहाँ भी। उसके बाद CGCHSL 2022 के प्री के अंदर मेरे 148 मार्क्स थे, बट कट ऑफ UR की 158 के आसपास गई थी, मैं उसके अंदर मेंस के लिए जगह नहीं बना पाया। तो CGL 2023 के अंदर प्री के अंदर मेरे 159 स्कोर था, बट मेंस के अंदर कुछ
अनएक्सपेक्टेड एरर्स, मतलब कुछ भी लगा लो आप, मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेंस से जस्ट पहले, तो मैं मेंस के अंदर बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाया, ओनली 281 स्कोर कर पाया मैं मेंस के अंदर। CPO 2023 प्री के अंदर मेरा अच्छा स्कोर था, 161 मार्क्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिकल के टाइम पे मेरी पैर मुड़ गया। हालांकि मैं 2022 के अंदर प्री का CPO का फिजिकल क्लियर कर दिया था, बट CPO 2023 के अंदर मेरा पैर मुड़ गया फिजिकल के अंदर, ठीक है। फेज 12 के अंदर मेरा 167.5 रॉ स्कोर है। CGL प्री के अंदर मेरा 149.5 इस बार रॉ स्कोर था, जो 160 प्लस हो चुका है इस बार, 161 प्लस है इस बार नॉर्मलाइज स्कोर। IBSEI होगा तो आपको पता है। FCAT मैंने 2022 का रिटर्न किया, 2023 का रिटर्न किया। SBI क्लर्क में मैं प्री क्लियर्ड है, हालांकि मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन नहीं की, बट उस टाइम पे हमारा SSC का एग्जाम नहीं था, तो मैंने बैंकिंग का भी भरा था, तो मेरा SBI क्लर्क भी प्री भी क्लियर है, और मेंस में मेरिट आउट हुआ हूँ यहाँ भी। एंड देन चंडीगढ़ पुलिस का रिटर्न एग्जाम मैंने किया, फिजिकल में देने गया नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम है। सबसे पहले तो मैंने NDA का दिया था, NDA के अंदर मैं SSB क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मीन्स इस तरीके से रिटर्न मैंने NDA का भी क्लियर किया था, तो लगभग रिटर्न तो मैंने हर एग्जाम के क्लियर किया। तो जो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया आप चीटिंग करते हो या ये करते हो, एक बार मेरा बायो देखो, मेरे स्कोर्स देखो, तो आप लोगों को पता लगेगा यार CGL के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे। तो तुम्हारे लिए लिखना असली आसान होता है, हालांकि तुम्हारी भी गलती नहीं है, इस टाइम पे यूट्यूब के अंदर कचरा ही भरा पड़ा है, बच्चे कर रहे हैं ऐसे, बट हर कोई गलत नहीं होता, कुछ बच्चों की सच में मेहनत भी होती है। तो सारी उम्मीद CGL मेंस के ऊपर है। इस पेपर से मैंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छा हुआ था सब कुछ। इंटरव्यू में मेरे से क्या सवाल पूछे थे वो भी बताता हूँ मैं आपको। इंटरव्यू में मेरे से सिचुएशनल बेस्ड मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अभी हमारा पीछे जो रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने उस आदमी का नाम पूछा था जो श्री ब्रिजभूषण सिंह है, तो उसको उनका नाम मेरे से पूछा था, वो सब मैंने अच्छे से दिया था। तो उन्होंने मेरे को ये बोला उसके बाद कि अगर आप IB ऑफिसर हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या उनके खिलाफ एक्शन लोगे। तो सिर्फ इस चीज का मैं आंसर नहीं दे पाया था। मैंने उनको बोला सर आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि ये चीज ऐसा था, थोड़ा इम्पल्सिव क्वेश्चन था। तो मैंने उनको ये चीज बोली थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, यू टेक योर टाइम। मैंने बोला सर ऐसे इम्पल्सिव एकदम से मैं कुछ भी नहीं सोच सकता, इसके लिए मेरे को 1 दिन 2 दिन टाइम अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं था, और तकरीबन मैंने 99% का क्वेश्चन का आंसर मैंने IB के इंटरव्यू में दिया था, जिससे मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो मेरा पक्का सिलेक्शन है IB के अंदर एटलीस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया किसी कारणवश। हम CGL के ऊपर अब फोकस करते हैं पूरा। जो हुई पुरानी बातें, अब से उदास हुए होने का कोई फायदा नहीं होता। टाइम है भी नहीं है, 30 से भी कम दिन बचे हुए हमारा CGL मेंस के लिए, आप लोगों को पता है। तो जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मेरे साथ मॉक लगाइए, और बस यही कहूँगा, मेहनत करते रहिए। उदास होने का टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। दुख होता है, दुख सबको होता है, मेहनत करते हैं हम, Tier 1 देना, फिर मेंस देना, एंड देन फिर इंटरव्यू देना, फिर उसके बाद आप निराशा आपके हाथ लगते तो आपको दुख जरूर होता है, बट दुख करने का भी टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, CGL मेंस हमारे सर पे खड़ा है। CGL मेंस लगभग 40 दिन बाद तो हमारे हाथ में आंसर की होगी, हमें पता लग चुका होगा कि इस मेंस में हमने क्या गोली खिलाई और क्या होने वाला है आगे। तो यही बोलूँगा, तैयारी करते रहिए जोरों शोरों से, और कमेंट में आप अपना प्यार ढेर सारा दीजिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपना हर चीज़ मैनेज करने की, अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब भी, क्योंकि एक हर आदमी का अपना पैशन होता है। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगता है, तो मैं इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।